गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका ग्रो अप पर। मैं लेके आई हूँ आपके लिए चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 2। तो चलते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर थे टू बी वरिड विद मी। में टू बी वरिड मतलब होता है दफनाया जाए, विद मी मेरे साथ। व्हेन द टाइम कम्स जब समय आए, जब मेरा समय आए, जब मतलब उसके खत में जो कुछ लिख रहा है वह बोल रहा है, उसे पढ़ के यह बोल रहा है कि जब मेरा समय आए तो यह मेरे साथ दफनाया जाए। अब ये क्या बोल रहा है, आई न्यू एज मैं जानता हूँ, एज डिड जो मैंने किया है, दैट इट यह वॉज रॉन्ग मतलब दिस इट वॉज रॉन्ग यह गलत है मेरे द्वारा, जो मेरे द्वारा यह किया गया है। टू ओपन द बॉक्स जो खोला गया है वो बॉक्स को, यह गलत है। बट क्यूरियसिटी जो मेरी उत्सुकता है, गॉट द बेटर अच्छी है, बेहतर है, ऑफ माई स्क्रपल से जो मेरी नैतिकताएं हैं उनसे बेहतर है। नैतिकताएं किसे कहते हैं? और नैतिकताएं कहते हैं कि मेरे जो अच्छे कर्म हैं, या फिर मैं जो कहते हैं ना कभी ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ये नैतिकताएं होती हैं। जैसे हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमारी नैतिकताएं होती हैं। इट यूजुअली वो ऑफ माई स्क्रप्सल्स तो किससे बेहतर है? मेरी नैतिकताओं से क्या मेरी उत्सुकता बेहतर है। तो इट यूजली डज यूजली मतलब सामान्यतः, वो ज़्यादातर, इट यूजुअली डज जैसा कि हमेशा होता है। तो आगे देखते हैं। हाँ, इट वो इनसाइड द inside the box there was an envelope। inside मतलब जो बॉक्स के अंदर, बॉक्स के अंदर देयर यहाँ was an envelope एक एनवलप था, यानी एक लिफाफा था। एनवलप क्या होता है? लिफाफा। द एड्रेस रीड उस पर एड्रेस लिखा था, यानी पता लिखा था क्या? मिस्टर जिम मैकपर्सन, मिस्टर जिम मैकपर्सन लिखा हुआ था। और उसका एड्रेस क्या था? 12 कॉपर बीच इट ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट, यानी 12 कॉपर ब्रिज ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट, ये क्या है? स्थान का नाम है। इट टुक आउट मैंने, टुक मतलब होता है निकालना। आई टुक मैंने निकाला, बाहर, आउट मतलब बाहर, द लेटर को मैंने बाहर निकाला। एंड अनफोल्डेड इट, अनफोल्डेड का मतलब होता है उसे खोलना। फोल्ड करना तो होता है उसको उसको फोल्ड कर देना, मतलब उसको परत को एक दूसरे परत पे चढ़ा देना। और अनफोल्ड क्या होता है? उसे ओपन कर देना, खोलते हैं ना हम इस तरह, उसी तरह अनफोल्ड कर दिया उसने। इट वॉज रिटिन इन पेंसिल, इट वॉज यह था लिखा हुआ, रिटिन मतलब लिखा हुआ, इन पेंसिल यह पेंसिल में लिखा हुआ था। और यह क्या था? डेटेड एट, इस पे जो तारीख लिखी थी, टॉप सबसे ऊपर, टॉप मतलब होता ऊपर, दिसंबर 26 1940। आप है ना थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे मीनिंग सीख रहे हैं। मैंने जैसे धीरे धीरे ये बताया कि टॉप मतलब ऊपर होता है, एनवलप क्या होता है, तो इन मीनिंगों को आप लिख लिया करो और इनको फिर धीरे धीरे रिवाइव किया करो। इससे क्या होगा कि आपको मीनिंग से याद होंगी तो चैप्टर पढ़ने में आसानी होगी। तो दिसंबर 26 1914। तो आगे देखिए क्या क्या होता है कि आगे जब उसका हुआ, उसने अनफोल्ड कर दिया और उस पर क्या लिख रहा था उस एनवलप पे? डियर कॉनी, मतलब उस पर डियर एस्ट यानी सबसे प्रिय कॉनी, यानी सबसे प्रिय कॉनी। आई राइट टू यू मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, इन अ मच हैप्पियर बहुत ही खुशी के साथ, फ्रेम ऑफ माइंड ठीक ठाक हालत में, फ्रेम मतलब होता है ठीक ठाक हालत, और किसकी? माइंड की, दिमाग की अच्छी हालत के साथ में मैं तुम्हें बहुत खुश होकर लिख रहा हूँ। बिकॉज क्योंकि समथिंग वंडरफुल कुछ बहुत अच्छा हुआ है, वंडरफुल मतलब बहुत अच्छा, हैज़ जस्ट हैपन घटित हुआ है, हैपन मतलब घटित हुआ है, कुछ बहुत अच्छा घटित हुआ है। दैट कि आई मस्ट
टेल, यह हुआ है कि मैं तुम्हें इस बारे मतलब जो हुआ है उसके बारे में मैं तुम्हें एक बार बताना चाहता हूँ. यू अबाउट एट वंस, यानी मैं तुम्हें एक बार इसके बारे में बताना चाहता हूँ. वी वर ऑल, एक मिनट ड्रॉ कर देती हूँ. हाँ, डन. वी वर ऑल स्टैंडिंग, हम वहाँ पे मतलब वो जो इसमें अब खत में लिख रहा है ना, अब वो बता रहा है कि उसके साथ क्या हुआ था. वो एक बार जिसके लिए बताना चाहता है उसके लिए उसने खत लिखा है, अब वो बता रहा है क्या हुआ था. वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस. ट्रेंचेस होते हैं जो तंबू होती है ना, वो तंबू जो जिसमें वो वहाँ पे सैनिक गाड़ के रखते हैं. गुफाएं होती हैं अपन मतलब जो सीक्रेट गुफाएं होती हैं जिनमें छुप के वो रहते हैं. तो आई वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस, हम अपने ट्रेंचेस में थे. यस्टरडे मॉर्निंग, कल की सुबह को. और क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस की सुबह को. आई वॉज वो इट वॉज क्रिस्प क्या होता है, क्रिसमस जैसी, वो क्रिसमस के जैसी ठंडी सुबह. क्रिसमस की ठंडी सुबह जैसी, उसको क्रिस्प कहते हैं. ठीक है. एंड क्वाइट, एंड शांति थी. क्वाइट मतलब शांति थी. ऑल अबाउट, उसके बारे में है. वहाँ आसपास जितनी भी थी वहाँ शांति थी. और क्या थी, क्रिसमस की ठंडी सी रात थी. एज ब्यूटिफुल ए मॉर्निंग अलाइव एवर सीन, जैसे कि एक क्रिसमस की शाम होनी चाहिए. एज ब्यूटिफुल मतलब जैसे कि ए ब्यूटिफुल, जो उसकी ब्यूटिफुल सुबह होती है, सुंदर सुबह होती है. एज कोल्ड, ठंडी, जो कि कैसी, ठंडी. एंड फ्रोस्टी होनी चाहिए. एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसे कि एक क्रिसमस मॉर्निंग जो क्रिसमस की सुबह होती है वैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सेम वैसी ही थी. आई कुड लाइक टू एबल, मैं आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ. चाहता हूँ. लाइक टू मतलब लाइक टू एबल, यह बताना चाहता हूँ, बताने में सक्षम हूँ. टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, कि क्या हुआ था. बट द ट्रुथ, बट ये सच है. आई एम असेम्ड टू से, मुझे शर्म आ रही है. असेम्ड मतलब शर्म आना. टू से, यह कहते हुए मुझे यह शर्म आ रही है. क्या शर्म आ रही है उसे देखते हैं. इट दैट फर्स्ट बिगेन इट, जो भी क्या हुआ था, जो भी हुआ था उसके बारे में उसे शर्म आ रही है उसके कहने के बारे में. तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक फ्रेंड्स, और आगे हम इसका नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे. और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए. ओके फ्रेंड्स, बाय.